हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी की वोकैबुलरी इम्प्रूव करेंगे और अर्थ समझना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी है ए थिंग्स ऑफ चॉइस, मतलब पसंद की चीज़ या पसंद की बात। Emperor Akbar was unhappy with his wife for some reason. सम्राट अकबर अपनी पत्नी से नाखुश थे कुछ कारणों की वजह से। He asked the queen to go her parents' house. उन्होंने रानी को अपने माता पिता के घर जाने को कहा। द क्वीन थॉट दैट, रानी ने सोचा कि द एम्परर मीन्स सम्राट, वाज जस्ट टेम्परेरली एंग्री। टेम्परेरली मीन्स कुछ समय के लिए, एंग्री मतलब कुछ समय के लिए गुस्सा। मतलब रानी ने सोचा कि सम्राट अभी कुछ समय के लिए नाराज़ हैं। एंड शी डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया, नॉट टू गो हर पेरेंट्स हाउस, उन्होंने अपने माता पिता के घर न जाने का निश्चय किया। व्हेन द एम्परर फाउंड द क्वीन स्टिल इन द पैलेस, जब सम्राट ने देखा कि रानी अभी भी महल में ही हैं, शी रिटॉर्टेड एंग्रली, उन्होंने गुस्से से प्रतिवाद किया या प्रत्युत्तर दिया। यू आर स्टिल हेयर, आप अभी यहीं पर हैं। लीव बाई टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह ही चले जाना। अदरवाइज, अन्यथा। बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना। इफ़ यू डिजायर, यदि आप चाहते हो या यदि आप इच्छा रखते हो कि यू कैन टेक दी थिंग विच यू लाइक दी मोस्ट, मतलब यदि आप ऐसा सोचते हो या ऐसी इच्छा रखते हो कि आपको जो पसंद है आप उसे ले जाओगे। द क्वीन सोब्ड एंड वेंट अवे टू द वुमेन्स चैम्बर ऑफ द पैलेस, रानी रोने लगी या सिसकियां भरने लगी और अपने महल के महिला कक्ष में चली गई। शी कॉल्ड फॉर बीरबल, उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल अराइव्ड in the presence of the queen, बीरबल रानी के समक्ष उपस्थित होते हैं। The queen narrated the displeasure of emperor, रानी ने सम्राट की नाराज़गी बताई। And repeated the order given by him, और उनके द्वारा दिए हुए आदेश को दोहराया। बीरबल सजेस्टेड, बीरबल ने सुझाव दिया। ओ रिस्पेक्टेड क्वीन, हे रिस्पेक्टेड क्वीन, हे आदरणीय रानी, इफ़ द किंग हैज गिवन ऑर्डर, यदि सम्राट ने
आदेश दिया है। यू विल हैव टू कंप्लाई, आपको अनुपालन करना होगा। एज रिगार्ड द थिंग्स विच यू लाइक द मोस्ट, जैसा कि आपको मेरी बात अच्छी लगे। फॉलो माई एडवाइस, मेरी सलाह का अनुसरण करें। द किंग्स डिस्प्लेजर विल बी टेकन केयर ऑफ, महाराज का नाराज़गी दूर हो जाएगा। एज पर द एडवाइस गिवन बाई बीरबल, बीरबल की सलाह के अनुसार द क्वीन गेव द एम्परर स्लीपिंग टैबलेट, रानी ने सम्राट को नींद की गोलियां दे दी। एंड कैरीड हिम इन स्लीपिंग स्टेट along with her in her palanquin, मतलब उन्होंने बीरबल की सलाह के अनुसार रानी ने सम्राट को नींद की गोलियां दे दीं और उन्हें अपने साथ पालकनी में सोती हुई अवस्था में ले गईं। ऑन रीचिंग हर पेरेंट्स हाउस, अपने माता पिता के घर पहुंचने पर शी सेटल्ड द एम्परर इन वेल डेकोरेटेड बेडरूम, उन्होंने महाराज को एक अच्छे से सजे हुए कमरे में लेटा दिया या सुला दिया। When the emperor woke up, जब सम्राट की नींद खुली, he found himself in strange surrounding, उन्होंने अपने आप को एक अजीब व गरीब माहौल में पाया। It astonished him, और वो चौंक गए, उन्हें चौंका दिया। He called out, उन्होंने पुकारा। Is anyone there, यहाँ कोई है? The queen presented herself, रानी ने स्वयं को प्रस्तुत किया। Seeing the queen there, रानी को वहाँ देखकर he understood he was in his in-law house, वह समझ गए कि वह अपने ससुराल में हैं। He asked with anger, उन्होंने गुस्से से पूछा। Why have you brought me here, आप यहाँ मुझे क्यों लाई हैं? That is a blunder, यह एक बड़ी भूल है। रानी बोली। डियर एम्परर, प्रिय सम्राट, यू अलाउड मी टू टेक विथ मी व्हाट आई लाइक मोस्ट, आपने मुझे अनुमति दी थी कि मैं जो सबसे अधिक पसंद करूं उसे ले आ सकती हूं। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? एंड यू आर व्हाट आई लाइक द मोस्ट, और वो आप हैं जो मुझे सबसे अधिक पसंद हैं। हियरिंग हिज वर्ड द एम्परर एंगर इवोपरेटेड, यह शब्द सुनकर सम्राट का गुस्सा शांत हो गया। ही स्माइल्ड एंड सेड, वह मुस्कुराए और बोले। आई एम श्योर बीरबल सजेस्टेड दिस टू यू, बीरबल ने आपको यह सलाह दी होगी। बैक इन द पैलेस द एम्परर सेड टू बीरबल, महल में वापस आने के पश्चात सम्राट ने
बीरबल को कहा, डियर प्रिय, यू हैव डन दी स्प्लेंडेड जॉब। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। सो काइंड ऑफ यू। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। यू आर माई ट्रू वेल विशर। आप मेरे सच्चे शुभचिंतक हैं। सेइंग दीज वर्ड्स द एम्परर एम्ब्रेस्ड बीरबल टू हिज बोसम। यह शब्द कहकर सम्राट ने बीरबल को अपनी छाती से लगा लिया। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।